हेलो दोस्तों, आपका ये पहला प्रश्न है। मेढक के हृदय में चेंबर कक्ष होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। आपका अगला प्रश्न है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फल भित्ति। आपका अगला प्रश्न है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी मुख्य रूप से किसका मिश्रण है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ब्यूटेन तथा प्रोपेन। आपका अगला प्रश्न है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है। तने के रूपांतरण का उदाहरण क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आलू, अदरक और प्याज। आपका अगला प्रश्न है। प्यूटरी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क में। आपका अगला प्रश्न है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत। आपका अगला प्रश्न है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि हड्डी कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फीमर। आपका अगला प्रश्न है। पित्त कहाँ से स्रावित होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यकृत द्वारा। आपका अगला प्रश्न है। हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करती है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी महानदी। आपका अगला प्रश्न है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नील आर्मस्ट्रांग। आपका अगला प्रश्न है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3:2। आपका अगला प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय गीत है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वंदे मातरम। आपका अगला प्रश्न है। भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ में लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। आपका अगला प्रश्न है। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले। आपका अगला प्रश्न है। रास तनुरा तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। आपका अगला प्रश्न है। शिवाजी के संरक्षक कौन थे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी दादा दी कोंडदेव। आपका अगला प्रश्न है। एंटीमनी का अग्रणी उत्पादन राज्य कौन था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। आपका अगला प्रश्न है। आर्थ्रोपोडा ग्रुप के मुख्य कौन कौन जंतु आते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। आपका अगला प्रश्न है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन एवं नमी। आपका अगला प्रश्न है। सोडियम का मुख्य कार्य क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जल का संतुलन बनाए तथा रक्तदाब नियंत्रित करना। आपका अगला प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कमल।
आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान जन गण मन प्रथम बार 27 दिसंबर 1951 किस अधिवेशन में गाया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता अधिवेशन। आपका अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यमेव जयते। आपका अगला प्रश्न है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीर्ष भाग। आपका अगला प्रश्न है, जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 कोलकाता में। आपका अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा को और किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम कार्बोनेट। आपका अगला प्रश्न है, शेर पंजाब के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। आपका अगला प्रश्न है, टेकोमा और ग्लूकोमा रोग किस शरीर के किस अंग से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आँख से। आपका अगला प्रश्न है, रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा। आपका अगला प्रश्न है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड जेनर। आपका अगला प्रश्न है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाइलिन। आपका अगला प्रश्न है, रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है, प्रोजेस्टेरॉन किसका प्रतिकण है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन का। अगला प्रश्न है, जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरगोविंद खुराना। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि को स्रावित हार्मोन के जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंड्रिनल ग्रंथि। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका के केंद्रक का पता लगाया। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्राउन ने।